से अब 50 स्टूडेंट्स है आर्ट्स में, उसमें ये 3 छड़ करके आए आज प्राइज लेने के लिए। अगले महीना माने इस महीने का जो टेस्ट हो, आप लोग चैलेंज इसको स्वीकार कीजिए कि ये तीनों नहीं आ पाए इस बार जी। आप में से कोई लोग आए, ये बदलता रहना चाहिए। अगर आप लोग बदले तो अगली बार इससे भी बेहतर प्राइज जो है वह मिलेगा। तो कुल आपको कितने % मार्क्स थे बेटा, आप बता सकते हैं? थोड़ा सा कुछ प्रश्न भी हो जाए। आपके 100 नंबर थे, अब जय वो इतना बता दे कि जय नंबर आप लाए उतना % आपका मार्क्स हो गया। 100 नंबर का एग्जाम था, कितने नंबर लाए आप? 88 का मतलब क्या % हुआ 100 में? 88%। तो आप 88%, उसमें 88% सेकेंड वाला पर रहा, माने दूसरे स्थान पर। यहाँ 88 थर्ड स्थान पर। इसका मतलब है कि उससे ज्यादा प्रतिभाशाली, आप लोग साइंस वाले से ज्यादा मेहनती है, ज्यादा प्रतिभाशाली है। वहाँ 88% वाला दूसरा नंबर पर है, यहाँ 88% वाला तीसरा नंबर पर है। आप मनीष सर से अपना प्राइज ग्रहण कीजिए, लीजिए 2040 से। और अब सेकेंड स्थान पर जो रहे हैं, सुनिए बेटा, नाम है इनका नाम है हर्षवर्धन। ये आदित्यवर्धन है, ठीक है। आदित्य माने सूरज, जानते हैं ना। अब ये सूरज है और सूरज की तरह दमक भी रहे हैं। आप लोग देखो, आप 50 में से 48 को इसने पीछे किया और अपना स्थान सुनिश्चित किया, दूसरा नंबर। और कितना मार्क्स है आपके पास? 90%, यानी 100 में 90। और ये जो जितने भी आप लोग आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, जितने आप लोगों के क्वेश्चन थे, सब के सब जनरल कंपटीशन से रिलेटेड होता है। जनरल कंपटीशन में मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैथ रीजनिंग बहुत आसानी से पढ़ लेता है, कोई दिक्कत नहीं। जीएस का सर बहुत हार्ड है, लेकिन आप लोग के लिए वही चीजें सबसे प्राइज ग्रहण करेंगे। बात बोला और अब जो है जिनकी बारी है, गाना था कि जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। देखिए, होनहार दीवान के हो चिकने बाद अक्सर आप देखे होंगे इस शख्स को जो है सो प्राइज ग्रहण कीजिए, आइए। अच्छा, सर भी कई बार कह रहे आप भी आइए, तो मैं भी शामिल हो जा रहा हूँ। होना चाहिए आदित्यवर्धन। चलो लाइए, अंकल लाओ ना। इसी गैस का 104 लीटर है। सुनो, पहला जो दिया होता है सब समझ लीजिए। पहले जो दिया होता है वो प्रारंभिक हुआ V1 और V1 और P1। V1 बॉयल का नियम P1 V1 पर है, मतलब दाब और आयतन से संबंधित है। तो आपको V1 कितना हो गया? 104 लीटर। P1 एक आदमी बोलिए। P1 बराबर 15.5 ml। क्या करता है V2? 52 लीटर है। 52 लीटर। P2 निकालिए। चलो बैठो। देखिए, बॉयल्स का नियम कहता है, ध्यान से सुनिए, बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम पर आपको किसी भी कंपटीशन में हिसाब पूछा जाता है तो यही 2 नियम पर ही पूछा जाता है। हिसाब कुछ भी होगा लेकिन नियम याद रहेगा तभी आपको बन पाएगा। तब बॉयल्स का नियम है P1 V1 बराबर P2 V2। इसको अगर डिटेल्स करते हैं तो कहा जाता है कि निश्चित ताप पर किसी भी गैस का आयतन
उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा अनुपात में होता है। अर्थात ही को बढ़ाइएगा तो दाब उसका घटेगा, और दाब को घटाइएगा तो भी बढ़ेगा। मतलब सीधे उल्टा, एक को बढ़ाइएगा तो दूसरा घटेगा, तो ये क्या होगा, उल्टा अनुपात कहा जाता है। इसको गणितीय रूप में P समानुपाती 1/P, V समानुपाती 1/P या V बराबर समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए कांस्टेंट चाहिए तो K/P या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब PV बराबर K। और जब दो अंकों का गुणा अगर कांस्टेंट होता है तो उसको P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर P3 V3 बराबर P4, देखो ऐसे करके जितना बढ़ाइएगा वो बढ़ते जाता है। लेकिन आप हमको यहाँ मात्र 2 लेना है, P1 भी इसको आगे बढ़ाएंगे तो P1 V1 बराबर P2 V2 होता है। इसी पर जो है हिसाब आपको बनता है। तो यहाँ आपको इतना दिया हुआ है और P2 कहता है 1, मतलब P2 क्या होगा। तो हम लिखेंगे बनाते समय कि बॉयल्स के नियम से, बॉयल के नियम से P1 V1 बराबर P2 V2, तो जो दिया हुआ है उसका मान पुट करेंगे। तो P1 का मान है 15.5 और V1 का 104 बराबर P2 का आपको नहीं है तो P2 गुणे V2 का है 52। तो दो अंक अगर कोई बराबर में होता है तो आप ऐसे भी इसको 86.25 25 मत बोलिएगा, पॉइंट के बाद प्रत्येक डिजिट को बोला जाता है। मैथ के स्टूडेंट है तो ध्यान रखिएगा, प्योर मैथ का स्टूडेंट है इसलिए बोला 86.25 तीसरे स्थान पर रहे हैं। कुल 80 बच्चे में से 80 बच्चे आपके अटेंडेंस में है, 80 क्वेश्चन था और उसमें ये कितना लाया परसेंटेज 86.25। जोरदार ताली से आप लोगों का स्वागत करेंगे चंदन सर से। और इनसे इसलिए दिलवा रहे हैं कि अंत में आप लोग के लिए स्वागत गान भी होगा सर के द्वारा। तो आ जाओ, ले ऊपर आराम से। हाँ, और आप लोग एक बार जोरदार बैठे हुए लोग सोचो कि क्यों तुम बैठे हो वहां, आपको भी होना चाहिए था यहाँ। और आप लोग अगली बार अगर इस तीनों चारों को छोड़ के अगर कोई दूसरा आते हैं, नया आते हैं, तो बहुत मजा आता है, हमको प्राइज दे देंगे और ज्यादा। ठीक है, बार बार यही लोग ना हो, टक्कर दीजिए, इसको चैलेंज है, इस चैलेंज को स्वीकार कीजिए। चलिए अब अमन, हाँ आ गए हैं भगवाधारी। अभी चुनाव का समय है तो लगता है कि सर बीजेपी को दिल से चाहते हैं, हो सकता है। ठीक है, या तो बीजेपी के समर्थक होंगे, हिंदुत्व है तो हिंदुत्व तो दिल में ही होगा। चलिए बढ़िया है, भगवाधारी है, कम से कम हमारा बच्चा सब पर भी ध्यान रखिएगा। अगर आपकी सरकार बनती है तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर थोड़ा सा विशेष पहल कीजिएगा, क्योंकि केकरा भल कही, लालू के अगर जंगल कहली तो नीतीश के महाजंगल कहली। चोर चोर मौसेरा भाई, सब सरकार वही है। हमको न ललटेन चाहिए न तीर चाहिए, हमको तो सिर्फ विकास चाहिए। हम छात्र हैं, शिक्षक है, और शिक्षक और छात्र और युवा को जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय, मंदिर, मस्जिद, इससे क्या लेना देना है? उसका लेना देना है शिक्षा से, रोजगार से और स्वास्थ्य से। अभी चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है, सब लोग बहुरूपिया आएंगे रूप बदल बदल करके। ठीक, रंगे हुए सियार रंग रंग करके। प्रश्न पूछना है, क्या किया आपने हमारे क्षेत्र का विकास? ठीक है, लोकतंत्र है, वोटिंग जरूर करेंगे, लेकिन आप लोग भी याद रखिए, अब जीत के जाइएगा तो शिक्षा, स्वास्थ्य,
और रोजगार। हमको बस सिर्फ ये चाहिए, बाकी चीज तो हम खुद कर लेंगे। चलिए नेताजी, ख्याल रखिएगा। ऐसे सब शिक्षक भी हैं, ठीक है, ऐसे ड्रेस से लग रहे हैं कि बीजेपी वाले हैं। चलिए, अरे नहीं है, चला जाता है, आप ऊपर नहीं ना उतरे। हाँ तब ना सर, अरे आप नेता लोग उतरे ना, आइए आप भी बेटा जाइए। और आप दोनों आदमी आयुष्मान चल जाना चाहिए, तुम तो महानेता अब तीसरे स्थान पर रहे। कुल 80 विद्यार्थी में 77 को पीछे छोड़ा है जी। और कितना परसेंट लाए हैं बेटा आप? 66। अच्छा 86.25, यानी अमन और रोशन दोनों ही संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे हैं। एक बार फिर से कोशिश कीजिए कि हम ये पोजीशन बरकरार रखें, और आप लोग कोशिश कीजिए कि इसको कुर्सी पर से हटाना है, ठीक है, और हमको बैठना है। मतलब आप आइए इस स्थान पर, ध्यान रखिएगा। और ये सफलता, इसको छोटी सी सफलता नहीं कीजिए, कहिए आपको छत पर चढ़ने के लिए छोटा छोटा स्टेप ही उठाना पड़ता है। उसी छोटी छोटी सीढ़ियों के सहारे, छोटे छोटे स्टेप के सहारे आप ऊंचाई पर जाते हैं, छत पर जाते हैं। तो यही छोटी छोटी सफलता एक दिन आपको बड़ी सफलता में तब्दील होती है। जो आज जिसको जीतने की लत लग जाती है वो जीतता रहता है, और जिसको हारने की लत लग जाती है वह चाह करके भी कभी जीत नहीं पाता। इसलिए जीतने का हौसला रखिए, जीतने का जज्बा रखिए, ठीक है, तभी आप, और वो हौसला से होता है, ठीक है। किसी शायर ने कहा है कि होते हैं जिनके हौसले, होते हैं उनके रास्ते, और ये दुनिया नहीं है दोस्तों बुज़दिलों के वास्ते। तो बुज़दिल मत बनिए, हौसला रखिए, ठीक है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो लीजिए आप फोटो तो आना चाहिए, ठीक है, आगे हम अब हम भी ले ले शॉर्ट कट। चलिए आइए, बिग क्लैपिंग हो जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारकबाद। आप कोशिश कीजिए कि हम और ज्यादा परसेंटेज अपना बता दीजिए ना थोड़ा सा। 90% इनका मार्क्स है, ठीक है, जोरदार ताली से वापस। और अब इनकी बारी है, वो प्रथम स्थान पर है। देखो मैं एक बात देख रहा है कि जब सुजीत प्राइज ले रहा है तो दिव्या नहीं ले रही है, नहीं तो दोनों में कांटे की टक्कर होती थी। जब ये 7-8 में पढ़ते थे तो भी, 9th में पढ़ते थे तो भी, और 11th-12th में पढ़ते तो भी। आप देखिएगा कि पुराना वीडियो जिसमें मैंने बताया था, इनके माता पिता बहुत पढ़े लिखे नहीं, मैं उस बात को फिर से रिपीट करता हूँ, लेकिन कहते हैं कि संस्कार बहुत बड़ी चीज होती है। और दूसरा क्या होता है कि कीचड़ में ही कमल खिलते हैं। तो अशिक्षित माता पिता के बीच भी यह बच्चा एक एक्सेप्शन के रूप में, एक अपवाद के रूप में है, जहां पर कोई माहौल नहीं शिक्षा का। इनका जो घर है उसके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग नहीं है जो शिक्षा से जुड़े हो, और परिवार में भी शिक्षा का ये नहीं है। इसके पिताजी आज भी हरियाणा में मजदूरी करते हैं, ठीक है, हालांकि अच्छे कंपनी में है, अच्छा सैलरी पाते हैं, लेकिन भी मजदूरी कह जाएंगे क्योंकि वो मजदूरी है, किसी का नौकर है, नौकर बहुत खासा पढ़े लिखे नहीं है, बस सिर्फ साइन भर करते हैं। मैं इस बात को रिपीट करता हूँ, लेकिन ये लड़का लगातार हर परीक्षा में बेहतर, मतलब कहते हैं ना कि निखरता जा रहा है। मैं चाहूंगा कि सुजीत कुमार को आप लोग जो 2nd और 3rd स्थान पर आए हैं वो लोग आ जाइए, और मैं उनके मार्फत ये प्राइज दिलवाना चाहता हूं। और वो दोनों जो 2nd पर रह गए, 3rd पर रह गए, वो संकल्पित हो कि हमको सुजीत भाई का रिकॉर्ड तोड़ना है, ठीक है। और बाकी बैठे हुए लोग, अगर आप सुजीत को रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, ठीक है, आपका 50% ही माफ हो जाएगा। मतलब इस महीने का अक्टूबर का 50%, मतलब 500 रुपए का आपको प्राइज दिया जाएगा। वो कैश भी हो सकता है या एक प्राइज भी हो सकता है, ठीक है। 500 रुपया का
प्राइस होगा, जबकि यहाँ मात्र 20, 30, 40, 50 रुपए का प्राइस है, वहाँ 510 गुना प्राइस होगा यदि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड में से बाकी बच्चे लोग अगर सुजीत को पीछे करते हैं। और वो मादा है बैठे हुए लोगों में, हमें कुछ बच्चे झलक रहे हैं बैठे हुए लोगों में जो कि सुजीत को पीछे कर सकते हैं यदि वो चाह जाए तो। ठीक है, तो अब आ जाइए, रोशन आ जाइए, अमन आ जाइए और अंजलि, आप तीनों लोग मिल करके और अपने दोस्त को, ठीक है, अपने हाथों से ट्राई कीजिए और आप लोग इंस्पायर होइए इससे और कोशिश कीजिए कि ये नेक्स्ट टाइम हम बेस्ट करने का प्रयास करें। आप लोग आ जाइए तीनों पर, हम लोग आ जाए रास्ता छोटा है ना, ये मोटा रहता तब वो और बिग क्लैपिंग जब मिले उस समय एकदम बिग क्लैपिंग होना चाहिए। चलिए उसको उठा लीजिए, मोटा वाला कुर्सी को बेटा, ठीक है, और आप निकल लीजिए, सुजीत इधर से आप बांटिए ना, और वो तीनों आप पकड़ लीजिए तीनों, हाँ चलिए।